हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th से। तो चलिए, 9th क्या है? 1 3 9 27 ... 1, 3, 9, 27 यहाँ लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले हम D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा? 3 माइनस 1, ये क्या हो रहा है? 2। D1 मेरा 2 हो गया। अब D2 निकालते हैं, क्या है? A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, क्या हो रहा है? 6। तो यहाँ देखिए D1 2 और D2 6। तो क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस समान है? अब मुझे चेक नहीं करना है, D3 नहीं निकालेंगे क्योंकि यहीं पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मतलब यह AP नहीं हुआ। कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए दिया गया क्रम AP में नहीं है। तो AP में नहीं है, इसका मतलब कहानी इसका यहीं पे खत्म। चलते हैं 10th पे। 10th देखिए क्या है? A, 2A, 3A, 4A। क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहां निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ये मेरा होता है A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? D1 कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1, 2A माइनस A, क्या हो रहा है? A। ये D1 है, क्या हुआ? A। D2 इक्वल टू क्या होगा? A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, क्या हो रहा है? A। D3 निकालते हैं, A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, क्या हो रहा है? A। देखिए D1 A, D2 A और D3 यहाँ पे A। कॉमन डिफरेंस समान है, तो अगला 3 पद निकलेगा यहाँ। तो लिखते हैं सार्व अंतर समान है, इसीलिए दिया गया क्रम AP में है। दिया गया क्रम AP में है। तो चलिए नेक्स्ट पेपर लेते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम? देखिए ऊपर में A4 तक दिया हुआ है, तो अगला 3, तो A5, A6, A7 मुझे निकालना है। तो A5 मेरा क्या हो जाएगा? A5 होगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। हम बता चुके हैं कि अगला टर्म मुझे ज्ञात करना रहता है, तो ये जो 4 है A4, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। देख लीजिए यहाँ, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? A। तो A में अगर हम A ऐड करेंगे तो 2A हो गया, 2A में फिर A हम ऐड किए तो 3A हो गया, 3A में ऐड किए क्या? A, तो 4A हो गया। तो यहाँ A का डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस A। तो A ऐड करते चलिए, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। तो मुझे A5 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, जो कि हम थ्योरी के क्लास में भी बता चुके हैं। तो A4 मेरा क्या है यहाँ? 4A प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? A। तो ये क्या हो जाएगा? 5A। A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस कॉमन डिफरेंस A5 क्या है मेरा? 5A प्लस A, ये क्या हो गया? 6A।
अब A7 मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 मेरा क्या है 6A प्लस कॉमन डिफरेंस A, ये क्या हो गया 7A, यानी A7 मेरा क्या हो गया 7A लिख देते हैं। इसलिए अगला 3 पद क्या हो जाएगा 5A, यहाँ देख लीजिए A5, A6 क्या है 6A और 7A। अब यहाँ देख लीजिए तो एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए A1 क्या है A2 2A, A3 3A, A4 4A, और इससे अगला 3 टर्म यानी A5 A6 और A7, यहाँ देख लीजिए A ऐड करते चलिए मिल रहा है, तो 4A प्लस A 5A, यहाँ देख लीजिए 5A यहाँ होगा 5A प्लस A 6A अगला टर्म, 6A प्लस A 7A अगला टर्म। तो यहाँ A का कॉमन डिफरेंस है, तो ऐड करते चलिए A, तो उससे अगला टर्म मिलते जाएगा। तो ये 10th था। अब चलते हैं 11th पे। 11th देखिए क्या है A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब कॉमा A4। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। ये मेरा क्या हुआ A या A1 A2 A3 A4, तो D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A, ये क्या हो गया D1, D2 इजिकल टू क्या होगा A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। देख लीजिए तो D1 और D2 समान है, सेम है या नहीं, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ A स्क्वायर माइनस A है, यहाँ A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा सार्व अंतर समान नहीं है। लिख देते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, इसीलिए दिया गया क्रम AP में नहीं है। तो जब ये सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं होगा तो वह AP में नहीं होगा, और AP में नहीं है तो मुझे अब क्या रहे, इससे आगे तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं अगला टर्म। तो इसका कहानी यहीं तक। चलते हैं 12 पे। 12 देखिए तो क्या है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए रूट मेरा 8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा रफ है, √2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो रहा है। तो जैसे ही रूट के अंदर 2 इक्वल होता है वैल्यू 1 और 2, तो इसको हम एक बाहर कर लेते हैं, यानी पेयर में जो रहेगा उसको हम एक बाहर करेंगे रूट से, तो ये रूट से बाहर हो गया और रूट के अंदर ये 2 हो गया, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। तो इसको हम √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ देख लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, ये √2 मेरा हो गया। अब √8 को हम लिख देते हैं 2√2, इसको हम ऐसे लिखे हैं कॉमा √18। अब √18 यहाँ है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 3 3 2 3 जा 6 3 जा 18। अब ये पेयर में है, तो पेयर में रहता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 3√2 यहाँ हो जाएगा। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ 3√2, ये हो गया √18 को ऐसे लिखे हैं। अब √32 है, टू 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब पेयर बनाइए इसको, ये एक पेयर ये एक पेयर, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 ये बाहर हो जाएगा और एक √2 अंदर, तो 2 2 जा 4√2 ये हो गया। इसको ऐसे लिख दिए 4√2 डॉट डॉट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये मेरा हो गया A या A1 A2 A3 A4। D1 क्या हो जाएगा A2
माइनस A1, 2√2 माइनस √2 क्या हो जाता है? √2। 2√2 है और 1√2 घट गया तो क्या हो जाएगा? √2। D2 निकाल दीजिए, A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या है? 3√2 माइनस 2√2। 3√2 माइनस 2√2 ये क्या हो जाएगा? √2। अब D3 निकाल दीजिए, A4 माइनस A3। A4 मेरा क्या है? 4√2 माइनस 3√2। ये हो गया √2। देख लीजिए तो D1 √2, D2 √2 और D3 √2, तो कॉमन डिफरेंस समान है तो लिख देते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए दिया गया सीक्वेंस या क्रम एक AP में है। तब अगला 3 पद मुझे ज्ञात करना है। जैसे ही यह आ गया AP में तो अगला 3 पद तो लिख देते हैं अगला 3 पद नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा? A4 तक तो दिया हुआ है, A4 क्या है? 4√2। तो अब A5 हम निकालेंगे तो A5 में क्या होता है? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। मुझे अगला पद जैसे ही निकालना रहता है तो जो टर्म मुझे ज्ञात रहता है, जो लास्ट टर्म में रहता है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो वह उससे अगला टर्म मिल जाता है, फिर उसमें जो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे उससे अगला टर्म मिल जाता है। यहाँ से देख लीजिए A1 क्या है? √2। इसमें हम कॉमन डिफरेंस क्या आया है? √2 आया है यहाँ से। तो देख लीजिए अगर हम A2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है? 3√2। 3√2 में √2 ऐड कर दीजिए तो 4√2। तो A5 क्या है? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 क्या है मेरा? 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2। ये हो जाएगा क्या? 4 प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 5√2। ये मेरा A5 हो गया। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5√2 है तो यहाँ 5√2, तो जैसे ही यहाँ देख लीजिए पेयर में जो आ रहा था उसको हम एक बाहर कर रहे थे, एक बाहर। यहाँ देख लीजिए पेयर में था तो एक बाहर, तो यहाँ देख लीजिए 5 है एक बाहर, तो अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेयर में। तो यहाँ रूट ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो 5 5 जा 25 × 2 तो √50। ऐसे होगा या नहीं? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पेयर बन रहा है तो फिर से एक बाहर देख लीजिए, तो इसको हम √50 लिख सकते हैं। A6 मेरा क्या हो जाएगा? A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A5 मेरा क्या है? 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2। ये क्या हो रहा है? 5√2 प्लस √2 6√2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6√2 को यहाँ एक बाहर है तो अंदर करेंगे तो पेयर में होगा 6 × 6 × 2। पेयर में रहता है तो एक बाहर आता है जो यहाँ पे है, देख लीजिए 6 6 जा, ये हो जाएगा 72 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा √72। ये A6 हो गया। A7 अब मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा? A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 मेरा क्या है? 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2। 6√2 प्लस √2 7√2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7√2 को एक बाहर है, अंदर करेंगे तो पेयर में अंदर होगा 7 × 7 × 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 49 × 2 98 हो गया √98। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं √98। ये मेरा क्या हो गया? A7। तो अब यहां लिख देते हैं अगला 3 पद नेक्स्ट 3 टर्म। देखिए नेक्स्ट 3 टर्म क्या है? सभी रूट के अंदर में है, देख लीजिए √2 √8 √18 √32। हम सॉल्व करने के लिए
आसान मेथड हो, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे थे। तो चलिए अब इससे अगला टर्म क्या होगा, इससे अगला टर्म हम ये लिखते हैं √50, ये वाला हम लिखते हैं, ये नहीं, कॉमा √72 ये वाला, और यहाँ ये क्या है √98, और ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 13 पे। 13 देखिए क्या है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं देख लीजिए। √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 3 या 9 होता है √9, तो यहाँ √3 × 3, तो एक 3 बाहर। तो और देखिए ये रूट में है, ये भी रूट में, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो लिख देते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। इसलिए दिया गया क्रम या सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। ये मेरा 13 था। अब चलते हैं 14 पे। 14 में क्या है देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट डॉट। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1, 3 स्क्वायर को 3 3 या 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 डॉट डॉट। अब क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ लिख देते हैं A1, A2, A3, A4। तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 - A1, 9 - 1 8, D1 क्या आ गया 8। अब D2 निकालते हैं A3 - A2, A3 मेरा क्या है 25 - 9, ये कितना हो रहा है 16, D2 मेरा 16, D1 क्या 8, D2 16। तो क्या यह एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिख देते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, इसीलिए दिया गया क्रम या सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इसका कहानी यहीं तक, इससे आगे हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो चलते हैं 15 पे। 15 देखिए क्या है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, और यही आखिरी क्वेश्चन है 4th का, ये आखिरी। तो चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए देखने से आपको क्या लग रहा है कि यह एपी में है या नहीं है। देखिए 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो यहाँ क्या होना चाहिए 9 स्क्वायर या फिर कुछ भी स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ 73 है। तो सबसे पहले हम ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे कि यह एपी में है या नहीं, हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, और ये 73 है। तो इसको ऐसे लिख दिए। चलिए अब हम ये A1, A2, A3, A4, अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो D1 = A2 - A1, तो A2 - A1 क्या हो जाएगा 25 - 1, ये क्या हो रहा है 24। D2 अब यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग तो अब स्मार्ट हो गए हैं, तो A2 - A1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो D2 क्या है 49 - 25, यानी A3 - A2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 49 - 25, ये क्या आ रहा है ये 24, और D3 A4 - A3
73 माइनस 49 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 24। देखिए तो D1 D2 D3 सेम है या नहीं, सेम है। तो यहाँ लिख देते हैं कि सार्व अंतर समान है, इसलिए दिया गया क्रम एपी में है। तो जैसे ही अब एपी में है तो अगला टर्म मुझे निकालना है। तो अगला टर्म क्या है, A4 दिया है तो अब हम निकालेंगे A5। A5 क्या हो जाता है A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 मेरा क्या है 73 प्लस 24, ये क्या हो रहा है देख लीजिए 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 क्या हो रहा है 7, 7 प्लस 2 9, ये 97 हो गया A5। A6 क्या हो रहा है A5 प्लस कॉमन डिफरेंस 97 प्लस 24 121 आ रहा है ये। और A7 क्या है A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो यह है 121 प्लस 24, ये कितना आ रहा है 145। तो यहाँ लिख देते हैं अगला 3 पद, इसलिए अगला 3 पद इक्वल टू क्या हो जाएगा 97, 121, 145। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 5.1 भी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज यानी 5.2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।